हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस विधायक के परिवार में टूट सामने आई है। क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल के बेटे नाजिम चौधरी ने अपने पिता और चाचा एमएस खान से नाता तोड़ने का ऐलान किया। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद ये कलह परिवार तक जा पहुंची। क्या है पूरा मामला, देखिए। बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार एक बात पे फोकस कर रहे हैं कि 25% कांग्रेस हमने तोड़ दी, 9 एमएलए हमने तोड़ दिए, 9 एमएलए हमने तोड़ दिए। 25% कांग्रेस टूट चुकी है, आने वाले समय पर कांग्रेस टूटेगी। सियासत, परिवार और क्रॉस वोटिंग तीनों में जंग। नोटिस, आरोप और क्रॉस वोटिंग सब खुलकर सामने। राजनीतिक लड़ाई परिवार तक आई। सियासत का खेल, परिवार का दर्द एक ही स्क्रीन पर। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की लड़ाई अब केवल राजनीतिक दलों के बीच तक सीमित नहीं रही। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अब इस लड़ाई ने पारिवारिक रिश्तों में भी फूट डालने का काम किया है। जी हां, अब ये मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक परिवार के टूटने की कहानी भी बन गया है। हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल पर लगी क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच उनके बेटे नाजिम चौधरी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। नाजिम चौधरी ने घोषणा की है कि वे अपने पिता से सभी सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक रिश्ते खत्म कर रहे हैं। नाजिम का आरोप है कि उनके पिता ने न केवल कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की बल्कि राहुल गांधी के साथ भी विश्वासघात करने का काम किया है। एमएलए को कोई पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वोट करने के लिए, और उस ट्रेनिंग में कोई इतनी ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये जानबूझ के ही होती हैं इस तरह की गलतियां। और अगर इनके नाम भी बाहर आ जाएंगे 9 एमएलए के खिलाफ, मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे फादर भी उसी में शामिल है, और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मैं खफा हूँ, खफा ही नहीं बल्कि अब तो खफा वाली स्टेज तो निकल चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, ना ही आगे जीवन में होने वाले हैं, और अब आगे आने वाले समय का नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते तो नहीं रहेंगे। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा डीएसपी एमएस खान, ना ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। इन 2 लोगों से मेरे परिवार में मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बाकी लोग परिवार में जो भी है मेरे सबसे रिश्ते रहेंगे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद मोहम्मद इजराइल के बेटे नाजिम चौधरी भावुक नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 पीढ़ियों से कांग्रेसी हूँ। मेरे पिता को राहुल गांधी जी की वजह से टिकट मिला। अल्पसंख्यकों और दलितों ने उन्हें पलकों पर बैठाया, लेकिन उन्होंने चंद फायदे के लिए पार्टी को धोखा देने का काम किया है। मेरे पिता ने असूलों का सौदा किया है, इसलिए मैं अब उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार एक बात पे फोकस कर रहे हैं कि 25% कांग्रेस हमने तोड़ दी, 9 एमएलए हमने तोड़ दिए, 9 एमएलए हमने तोड़ दिए। तो वो राहुल गांधी जी को मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है, राहुल गांधी, जो बीजेपी के सामने झुका नहीं, टूटा नहीं। तो वो इन एमएलए को तोड़ करके, पार्टी को तोड़ करके ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े होने के नाते नायब सिंह सैनी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हाँ, उन्होंने हमारा घर तो तोड़ दिया, ये ठीक बात है, मेरा घर तो नहीं बचाना, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ पाएंगे। यही उनके लिए मेरा मैसेज है। वो मेरे घर में उन्होंने, ठीक है, जो भी बातें की, जो भी उन्होंने काम किया, लेकिन ये मैसेज मेरी विधानसभा में तो कम से कम क्लियर चला गया ना कि यहाँ कांग्रेस कमजोर नहीं है, यहाँ राहुल गांधी जी कमजोर नहीं है। उधर हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में नाम आने के बाद हथीन विधायक मोहम्मद इजराइल की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस ने उनकी सुरक्षा में पुलिस के 6 जवान तैनात किए हैं। पायलट गाड़ी में उनके साथ 4 सुरक्षाकर्मी रहेंगे, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी उनके हथीन स्थित आवास पर तैनात किए गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से उन्हें 2 पीएसओ पहले से ही मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में उनके आवास पर जिले के कई अधिकारी भी ईद पर पहुंचे थे।
हूँ या मुझे नोटिस मिला है, उस नोटिस का जब आप 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करेंगे, जो भी मसला होगा आपके सामने आएगा, जो जवाब दूंगा वो भी आपके सामने आएगा। 2 दिन मेरे कार्यकर्ता है, मेरी पूरी टीम, उसके साथ सलाह मशवरा करके जब जवाब दूंगा आपको बता दूँ, और जवाब दूंगा तो अपना पक्ष जब रखूंगा अपने वर्कर से सलाह मशवरा करके रखूंगा। इससे ज्यादा मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता। और जब भी मैं आपको सबर करके सलाह मशवरा करके आपको बता दूंगा कि ये मेरा जवाब है, ये मेरा जवाब है, मैं नोटिस से जवाब दूंगा, नोटिस है। मोहम्मद इस्राइल का राजनीतिक करियर 2019 में अपने पिता के निधन के बाद राजनीति में एंट्री की। हथीन से कांग्रेस की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा। 2887 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 2024 में फिर से हथीन से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। 32,396 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हथीन सीट पर 34 साल बाद कांग्रेस की जीत हुई थी। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव हुआ, वहीं क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह चली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर बीजेपी के नेता भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस 25% तक टूट चुकी है, आने वाले समय में और भी टूटेगी। देखिए, कांग्रेस को पहले ही पता था कि उसके लोग उनमें आस्था नहीं रखते। जब भी वो हिमाचल घूम रहे थे, कभी किसी शहर में घूम रहे थे, बस भर के बैठकर घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहीं थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उनको डर पहले ही सताया हुआ था कि आज उनकी आस्था कांग्रेस के अंदर, अपने नेताओं के अंदर खत्म हो चुकी है। क्रॉस वोटिंग उन्होंने अपने नेताओं को दिखा कर क्रॉस वोटिंग करी, तो इसलिए बहुत बड़े शर्म की बात है, लेकिन उनका आंतरिक मामला वो जाने, उनका काम। वोट की खरीद फरोख्त का भी आरोप जो है, अरे भैया, जो दिखा कर दिया वो खरीद फरोख्त की बात होगी। जिन्होंने वोट दिखाकर मना किया कि नहीं डाल रहे हम तुम्हें, कोई ऐसा होता है कि पार्टी के नेता को वोट दिखाकर? कांग्रेस 25% कांग्रेस टूट चुकी है, आने वाले समय पर कांग्रेस टूटेगी। 9 विधायकों ने, किसी ने वोट खराब की, किसी ने क्रॉस वोटिंग की, कोई धरने पर बैठा हुआ है, कोई पूछताछ कर रहा है कि तूने वोट दिया नहीं दिया। जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में अफरा तफरी का माहौल है, ऐसा कांग्रेस में माहौल है। वहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस की अनुशासन समिति ने पार्टी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों रेणु बाला, शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इस्राइल और जरनैल सिंह के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। उधर जिन कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने वोट क्रॉस किया है। जिन विधायकों को कांग्रेस ने नोटिस जारी किए हैं, अगर उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किए तो आखिरकार वोट क्रॉस करने वाले विधायक कौन हैं? सियासत के गलियारों में ये मामला और ये सवाल आंधी की तरह फैल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।